नमस्कार, मेरा नाम मनोज सिसोदिया। हाल ही में न्यूमरोलॉजी और राशि वाशी के चक्कर में पिछले कुछ दिनों से राजेश्वर के नाम से लिखता हूँ, जो मेरी अपनी राशि है तुला राशि। तो कुछ ताज़ा काम राजेश्वर के नाम से किया है, वैसे ज़्यादातर काम मनोज सिसोदिया के नाम से किया है। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे ज्ञात हो चुका है, मैं राइटर हूँ। राइटर संसार का सबसे शोषित प्राणी होता है। हाँ, आप हंस सकते हैं, पर जिस पे गुजरती है वही जानता है। खैर, सबके दिन आते हैं, आपके भी आएंगे, आशीर्वाद है। राइटिंग को कुछ लोग कला कहते हैं, और कुछ नहीं, ज़्यादातर लोग जो मुझसे मिले हैं वो अपने आप को राइटर ही कहते हैं। मुझे बड़ी शर्म महसूस होती है जब मैं कहता हूँ कि मैं राइटर हूँ, क्योंकि जिससे भी मिलो, सर मैं 8वीं में था ना, तो मैंने भी एक निबंध लिखा था सर, आपको सुनाता हूँ, आइए साइड में। तो राइटर के साथ ये त्रासदी हमेशा से बनी रहती है। पर कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो वाकई जेन्युइनली राइटरों से अभिभूत होते हैं, राइटिंग वर्क से अभिभूत होते हैं। मैं एक दफ़ा ट्रेन से सफ़र कर रहा था, तो ऐसे ही एक सज्जन से मेरी मुलाकात हुई। आमने सामने की सीट पे बैठे हम, तो कुछ देर तो जैसे शुरुआती दौर में बातें नहीं होती है। उसके बाद में चाय आई, मैंने चाय ख़रीदी, उनको ऑफ़र करी, उन्होंने ले ली। फिर उन्होंने बताया कि वो प्लास्टिक की मोल्डिंग का कुछ काम करते थे, और मुझसे पूछा आप क्या करते हैं। तो मैंने कहा जी मैं राइटर हूँ। तो पहले तो समझ में नहीं आया उनको। तो बोले हाँ वो ठीक है, लेकिन पैसे कौड़ी के लिए क्या करते हैं आप। तो मैंने कहा जी मैं पैसे कौड़ी के लिए ही लिखता हूँ। अच्छा, वो वाले राइटर हैं आप। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। और उन्होंने अपनी चाय साइड में रख दी, मेरी चाय साइड में रखवा दी, और मेरा हाथ पकड़ के मुझे खड़ा किया और इतनी गर्मजोशी से हाथ मिलाया कि मुझे एक क्षण के लिए फील हुआ कि मैं भगवान हूँ और वो मेरा भक्त है। और उसके बाद उन्होंने मुझे ऐसे गले से लगा के ऐसे हग किया ना ज़ोर से कि मेरी सांस अटक रही थी। और वाकई में मतलब ऐसा लगा कि ऐसा एक फ़ैन हो ना ज़िंदगी में, तो बस राइटर की ज़िंदगी सफल हो जाए। और उसके बाद वो बैठ गए और मेरी चाय मेरे हाथ में दे दी, अपनी चाय अपने हाथ में ले ली, और फिर बोले कि आप राइटर हैं ना, राइटर ही हैं ना। मैंने कहा हाँ। तब तो आप बहुत पढ़ते होंगे। मैंने कहा जी हाँ, पढ़ के लिखना पड़ता होगा ना आपको। मैंने कहा भाई बस वो मेरी ज़िंदगी की पहली और आखिरी खुशी थी जो 30 सेकंड टिकी थी। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन करंट दौर में यही चल रहा है कि यहाँ से सुना, वहाँ से पाया, इधर से देखा, इसका सुना, छाप दिया। क्रिएटिव राइटिंग हो सकती है, ये बहुत सारे लोग मानने को तैयार नहीं है। फलस्वरूप ये होता है कि राइटरों की हालत पतली हो रही है। ये बात और है कि मैं पतला नहीं हूँ, मैं मोटा हूँ। एक दिन मैं सड़क पे ऐसे ही चलते जा रहा था, सामने से एक सज्जन आए, मुझे देख के मुस्कुराए, और मैं अपने ख्यालों में था तो मैं हंस नहीं पाया। तो मुझे रोका उन्होंने और कहा कि आप हंस क्यों नहीं रहे हैं, हंसने से इंसान तरोताज़ा रहता है, खुश रहता है। मैंने कहा आप डॉक्टर हैं क्या। तो बोले हाँ जी मैं डॉक्टर हूँ। तो ये तो मतलब कोइंसिडेंस हो गया कि मुझे कब्ज़ की थोड़ी सी शिकायत हो रही थी, तो डॉक्टर मिल गया। तो मैंने कहा क्लिनिक न जाना पड़े, फोकट में काम हो जाए। तो मैंने कहा चलिए बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, और मुझे कब्ज़ का प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप कुछ दवाई बताइए ना। तो उन्होंने एक गोली बताई, ये वाली गोली है, इतनी उसकी मात्रा है, आप जाके ले लीजिएगा, एक गोली लेने से सब ठीक हो जाएगा। तो मैं गया घर और मैंने जाके वो गोली ले ली। अगले दिन सुबह कुछ नहीं निकला। तो सोचा कि फिर जाता हूँ शाम को, वहीं शायद मिल जाए। गया तो वाकई में वो चलते हुए मिले। तो मैंने नमस्ते करी, मैंने कहा सर वो गोली कल आपने बताई थी, मैंने खाई लेकिन कुछ निकला नहीं। तो बोले नहीं वो बेस्ट है, वो आज एक काम करिए आप 2 ले लीजिए, गर्म पानी से लेना। तो मैं फिर घर चला आया, फिर मैंने गर्म पानी से 2 गोलियाँ ली। फिर तीसरे दिन कुछ नहीं निकला। तो वाकई मतलब मुझे पता नहीं है कि आप लोग कब्ज़ झेल चुके हो या नहीं, लेकिन तकलीफ़ पेट में होती है और सर चढ़ के मतलब वो बोलता है, जो मिले उसको थप्पड़ मार दूं, क्या करूं क्या नहीं, सर पटक दूं,
वाली स्थिति होती है। बहरहाल किसी तरह से फिर मैं गया, उनसे मिला और मैंने कहा कि सर 2 गोलियां खाने से भी कुछ नहीं हुआ। कहते हैं कमाल है यार, ऐसा तो कभी नहीं होता मेरे किसी पेशेंट के साथ, आप करते क्या हो? मैं कहा जी मैं राइटर हूँ। 50 रुपये निकाले मेरे हाथ में दिए, बोले बेटा पहले कुछ खा लो, कुछ खाओगे तो निकलेगा ना। तो राइटरों के बारे में ये आम लोगों की धारणा है जो कि बहुत हद तक सच भी है। प्रोड्यूसर नाम का एक बहुत ही खतरनाक प्राणी होता है जिसके आगे पीछे राइटरों को घूमना पड़ता है। प्रोड्यूसर सूरज होता है और छोटा सा एक ग्रह जो है बुध का या पृथ्वी का जो है वो राइटर होता है बेचारा, ऐसे भी घूमता है ऐसे भी घूमता है। तो प्रोड्यूसर जो है वो राइटर की ऐसी तैसी कर सकता है। एक बार मैं एक प्रोड्यूसर के पास चला गया, किसी ने रेफरेंस दिया था, जाके मिला, बोले जी पैसे बहुत है अपने पास लेकिन अपना कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है तो रिस्क लेना चाहते हैं, डाल देंगे 2-4 करोड़, एक अच्छी सी फिल्म बन जाए, कोई कहानी हो तो सुनाओ। मैंने कहा सर कहानी तो मैं आपको शोले जैसी दे सकता हूँ। एक मिनट, अपने को शोले नहीं बनानी है। मैंने कहा नहीं सर शोले नहीं बनानी है अपने को, शोले जैसी बोल रहा हूँ। नहीं शोले नहीं, वो शोले में क्या है ना तुम्हारा, वो क्या बोलते हैं ना कहानी में, वो क्या होता है स्क्रीन, वो क्या होता है? मैंने कहा स्क्रीन प्ले सर। हाँ वो स्क्रीन प्ले उसका ठीक नहीं है। मैंने कहा जी शोले 40 साल से चल रही है, सुपर डुपर हिट फिल्म है और आप कह रहे हैं शोले का स्क्रीन प्ले ठीक नहीं है, आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? अरे बहुत झोले इसमें, मैं बताता हूँ तुमको। देखो उसमें वो ठाकुर दिखाया है, ठाकुर। हाँ संजीव कुमार साहब थे। तो ठाकुर इतना बड़ा आदमी है, गांव में उसके कबर्ड में बोले नोटों की गड्डियाँ भरी रहती है। जब भी वो जाते हैं दोनों धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन, तो गड्डी निकाल के देता है वो उसका चमचा चेला को ने, वो रामलाल। ऐसे ठाकुर के घर में वो जया बहादुरी जाके वो घासलेट का दिया ऐसा कर रही है। इतना पैसा है तो इलेक्ट्रिसिटी लेने को नहीं होता था क्या उसको? सर बात है, पॉइंट है सर, पॉइंट है। थोड़ा ज्ञान मेरा बढ़ाइए, ऐसा ही कुछ और भी हो तो बताइए। बोलने को तो बहुत कुछ है लेकिन जाने दो, अभी अपने को जो बना नहीं है उसके बारे में अपन क्या बोले। वैसे मैं तो बोलता हूँ झोल तो रामायण में भी है। रामायण की स्टोरी में बहुत बड़ा झोल है, इसलिए तो अपन बनाता नहीं है। वो जिसने बना लिया कमा लिया। अभी नहीं चलेगा, अभी आजकल सब सोशल मीडिया में सब पब्लिक को सब मालूम है असली क्या है नकली क्या है। तो अब 2 मिनट में अपना किरकिर हो जाएगा, पैसा पानी में डूब जाएगा। मैंने कहा सर रामायण में कहाँ पे प्रॉब्लम दिखी आपको? रामायण में देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम में दिखाता है, वो सीता को जब ही रावण उठाने को गया, हाँ सीता हरण का प्रसंग कहते हैं उसका, जो भी है हरण होवे हिरण होवे, तो वो टाइम पे लक्ष्मण ने ऐसा उधर लाइन बनाया, हाँ लक्ष्मण रेखा, और जो भी है वो तुम राइटर लोग लिखता है वो ठीक है, अपने लिए लाइन नीचे, तो लाइन बनाया। फिर सीता को बोला कि इधर से बाहर नहीं जाना। मैंने कहा हाँ सर करेक्ट है। लेकिन सीता गई, फिर सीता को ढूंढने रावण उठा के ले गया, तो उसको ढूंढने राम गया पीछे। हाँ राम जी गए, तो फिर राम ने जब वो हिरण को मारा, राम के साउंड ट्रैक में हिरण चिल्लाया, बरोबर ना, राम की आवाज़ में वो चिल्लाया कि लक्ष्मण बचाओ लक्ष्मण बचाओ लक्ष्मण बचाओ। तो लक्ष्मण उसको बचाने के लिए उसके पीछे भागा। तो मैंने कहा हाँ सही है। अरे तो राम उधर खड़ा खड़ा क्या कर रहा था? वो चिल्ला के बोल सकता था ना कि मैं नहीं चिल्ला रहा हूँ लक्ष्मण तुम बता। हाँ सर ये तो सही है, नहीं तुम्हारे पास कुछ अच्छा होएगा कुछ नया होएगा तो आ जाना, अपन देखेंगे। 2-3 महीने में अगली मीटिंग करते हैं, मेरा एक बिल्डिंग का काम अभी चालू है तो जरा देख लेता हूँ, फिर उसके बाद अपन मिलेंगे। मैंने नमस्ते करी, उसके बाद कभी दोबारा लौट के उसके पास नहीं।